बहुत सारे लोग परेशान हैं, फिर उनको लगता है जाके पूजा पाठ कराते हैं। तो ये दोष क्यों होते हैं वैसे? मेरे ऊपर जेलेसी करता है, अगर वो मेरे ऊपर नेगेटिविटी करता है तो मैं मंत्र मेंटली चांट करूँगा और वो वहाँ पे खांसने लगेगा। कोई किसी को जैसे गांव देहात में बोला था कि इसने भूत दे दिया, हाँ, या कुछ कर दिया, तो क्या ये मंत्रों के तहत करते हैं? किसी को मिठाई में मिला के दे दिया, किसी को पानी में दे दिया, तो देते कैसे हैं? अभी बालाजी हम लोग गए थे, मेहदी जी बालाजी, तो मैं देख रहा हूँ कि जो बहुत सारी औरतें जो हैं वो रॉड पकड़ के और वो खेल रही हैं। जब आरती का समय होता है तो खेलना और शुरू हो जाता है। क्या कोई स्पेसिफिक उस आरती में एनर्जी है, कोई मंत्रा है, और वहीं आके क्यों खेलती? मंदिर तो बहुत सारे हैं हनुमान जी के। एक बच्चे को शमशान घाट में छोड़ दो, किसी को भूत के बारे में पता नहीं है, कोई फर्क भूत नहीं के पड़ेगा। प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसी को भूत का प्रभाव पड़ेगा जिसने भूत के बारे में सुन रखा है, जिसने मम्मी की कहानी सुन रखी है, जिसने दादी की कहानी सुन रखी है कि हाँ एक व्यक्ति था वो शमशान में गया, शमशान में जाने की वजह से। क्यों मूर्ति का मांस क्यों खाते थे? मतलब ये क्यों अघोरी ऐसा क्यों करते हैं? शमशान में आपसे बड़े बड़े लोग वहाँ पे खाक पड़े हुए, सब लोग भस्म हो गए। पहली चीज़ तो आपको अल्टीमेटली यू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द लाइफ। क्या नींबू से क्या होता है सर वैसे? मतलब हर एक चीज़ नींबू पे कनेक्ट हो जाती है जाके। गुरुजी, घर के नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए कोई तंत्र से जुड़ी विधि या उपाय हो तो बताएं। इतने बड़े बड़े तांत्रिक होते हुए भी, जिसने बहुत सारे सिद्धियों को जिसने सिद्ध करते हुए भी, मतलब कि ओनली द मेडिसिन कैन हेल्प। आज मेरा पॉडकास्ट हुआ डॉक्टर दीपक सुवेदी जी से, योगी योगेंद्र नाथ जी। इस पॉडकास्ट में बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कशन हुआ। तंत्र मंत्र, भूत पिचास, काला जादू, ये है या कि इल्यूजन है। बहुत प्रैक्टिकल वे में ये सिखाते भी हैं। 3 बातों पे इस पॉडकास्ट में डिस्कशन हुआ। सबसे पहले प्रोटेक्शन, यानी कि ये जितनी चीज़ें होती हैं कैसे आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और याद रखिए, जब आप अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो कोई भी शक्तियाँ हों वो कमज़ोर हो जाती हैं, कितनी भी पावरफुल शक्तियाँ हों। इस पॉडकास्ट में या एक बुक में जो लिखा गया है उसके ऊपर भी काफ़ी बातें हुई। जैसे जितनी भी साधनाएं हैं, उन साधनाओं के उपयोग, उनकी ताकत, उनकी रेमेडीज़, सब कुछ आप अपने घर में क्या छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके घर में जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो ना रहें, वो बाहर चली जाएं। काफ़ी रेमेडीज़ पे डिस्कशन हुआ है और बहुत डीप डिस्कशन हुआ है। ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट तंत्र मंत्र में रखते हैं, या उन्होंने कभी कहानियाँ कोई सुनी हो या उनके आसपास में कुछ देखा हो। ये पॉडकास्ट आपको ये फैसला लेने में सक्षम बनाएगा कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हैं, तो हो सकता है अपनी लाइफ भी बचाएंगे और दूसरों को भी लाइफ बचाएंगे। बहुत बेबाकी से ये पॉडकास्ट हुआ। ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखिए, और इसमें हमने हर एक चीज़ को डिकोड किया है, आपकी भाषा में और हमारी भाषा में। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट गुरुजी हम शुरू करेंगे जो आज बर्निंग प्रॉब्लम है, ठीक है, और फिर हम पॉडकास्ट में जो आपका बुक है उससे कुछ सवाल लेंगे। बहुत शानदार आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ एक बुक लिखा है, जो कि मुझे लगता है कि जितने भी कॉमन पर्सन है अगर वो पढ़ेंगे तो बहुत क्लैरिटी आएगी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, अंडरस्टैंडिंग को लेके। हालांकि आपके कोर्सेज भी हैं, आप सिखाते भी हैं। तो सबसे पहले सर कि किसी व्यक्ति के बुरे कर्म, दोष जैसे काल सर्प, पितृदोष, तंत्र के माध्यम से दूर किए जा सकते हैं? एब्सोल्यूट किया जा सकता है। ओके। बट ये बोलते हुए भी कि आपने पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर लिया बट अपनी जीवन में बदलाव नहीं किया, कि गंगा में गंदगी आ रही है, गंगा को साफ तो कर रहे हो, बट अगर आपने उसके जो सोर्स है, सोर्स में जाके अपने क्लीनिंग नहीं किया। अच्छा, कि आपको अपनी हैबिट को भी तो बदलना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी संस्कार को भी तो बदलना पड़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, सो दैट कि वहाँ से निकल आने वाले आने के लाइफ भी आपका साफ हो।
तो सोर्स क्या है? जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग परेशान हैं, फिर उनको लगता है जाके पूजा पाठ कराते हैं, तो ये दोष क्यों होते हैं वैसे? इसके लिए ना दो कारण हो सकते हैं। एक तो बाहरी कारण और एक आपके अंदर का कारण। ओके। बाहरी कारण को आप पूजा पाठ से लेके सब चीज़ से आप हल्का कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ठीक बट है। अगर दोष आपके अंदर हैं तो वो दोष फिर बार बार निकलेंगे। हो सकता है कि दो का दोष आपके संस्कार में हो, दोष हो सकता है कि आपके सोचने के तरीके में हो सकता है कि आप हमेशा गिल्ट में रहते हो सकता है कि आप अपने पास्ट की कोई चीज़ में अड़के हुए हो। जब तक आप वहाँ से निकलोगे नहीं तो आप न्यू जीवन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसी उलझन में आप रहोगे। और जब तक आपको फिर वहाँ से निकलने के लिए आपको कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर की चीज़ आपको हेल्प नहीं कर सकते। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसको साधना बोला गया है। अच्छा, तो क्या ये भूत प्रेत पिशाच ये सब होते हैं? एब्सोल्युटली होते हैं। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी है। कोई भी शक्ति पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है। ओके। अगर वो आपके कंट्रोल में है वो पॉजिटिव है, अगर आप उनके इन्फ्लुएंस में हो, अगर आप उनके कंट्रोल में हो तो वो नेगेटिव है। ओके। मान के चलीजिएगा, सपोज देवी काली, अगर वो आपके कंट्रोल में है तब तक ठीक है, बट अगर आप उनके कंट्रोल में हो तो टीवी आपका है, अगर उस टीवी का रिमोट मेरे पास है। तो चैनल आप बदलोगे एब्सोल्युटली। और प्रोग्राम वैसे ही होगा। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए दिक्कत लोगों को कहाँ पे लगती है कि लोग साधना नहीं करना चाहते। साधना का मतलब अपने आप को साधना, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और उस चीज़ से लड़ना कैसे, जूझना कैसे, संघर्ष कैसे करना है, फाइट करना है कैसे, लोग उस चीज़ को नहीं करना चाहते। एंड दे ऑलवेज वांटेड टू डिपेंड अपॉन समवन एल्स, कि कोई बाबा आ जाए, कोई गुरु आ जाए, कोई योगी आ जाए और हम पूरे की पूरे प्रॉब्लम उनको दे दे, वही ठीक कर दें। तो ऐसे हमेशा के लिए काम नहीं करते। क्या कभी आपका आमना सामना हुआ किसी भूत प्रेत पिशाच से ड्यूरिंग द साधना? जब आप हुआ है, कई बार हुआ है, और मैंने बहुत सारे अपने साधना के एक्सपीरियंसेस भी इसमें लिखा है। बट मुझे अभी भी लगता है कि क्या वो सचमुच में थे, क्या वो रियल थे, या फिर वो मेरा मन का भ्रम था, या फिर जो मैंने देखा है वो सचमुच में एक मायाजाल है, भ्रम है, या फिर वो रियलिटी है। अच्छा, अभी भी क्लैरिटी नहीं है उस पर कि मतलब वो क्या सही था या नहीं था? बोलने के लिए तो इसको सिद्धि भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए हो सकता है कि एक आपका अल्ट्रा माइंड का एक न्यू कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं। बट आध्यात्मिक दुनिया में जब हम उस प्रकार की अनुभूति को, उस प्रकार के अनुभव को आगे लेके नहीं जाते, बस आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, रास्ते में जाते जाते अगर आप एक पहाड़ के शिखर की तरफ जा रहे हो, रास्ते में चाय शॉप भी आ सकता है, रास्ते में कॉफ़ी शॉप आ सकता है, अगर आप वहीं पे अटक जाए, हो सकता है कि चाय अच्छा हो सकता है कि वो चीज़ अच्छा हो, कॉफ़ी अच्छा हो, बट अगर आप छोड़ के निकल सकते हो तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाओगे। बट वहीं पे अटक गए तो फिर अभी आपका गंतव्य बहुत दूर होगा। अच्छा, आपके कुछ हम जो आपके स्टूडेंट रहे हैं या जो आपसे सीखते हैं, कल मैं रात को बहुत सारे लोगों फीडबैक देख रहा था। सो फीडबैक में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं आपको। आप कुछ एक फीडबैक हमने देखा जहाँ आप चक्रास के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका क्लास हमने लिया तो चक्रास के बारे में बहुत अच्छे से हम समझें, अपने चक्रास को बैलेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ फीडबैक में ये था कि आप क्या कोई तरीका भी बताते हैं क्या कि जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके घर में या आस पड़ोस में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है? एब्सोल्युटली, यही तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, क्योंकि जब तक ना कोई बाहर के व्यक्ति आके बोल देगा तो हो सकता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा हो। बट जब आप खुद से वहाँ पे जाके परीक्षण कर रहे हो, अगर आपको खुद से वो सारे के सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं, तभी आप उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो और बाद में आप ये भी सीखोगे कि वहाँ से चीज़ों को रिमूव कैसे करना है। ऐसे कितने तरीके आप बताते हैं सर? तरीके के तो बहुत सारे हैं, बट 100 सुनार के एक लोहार के। ओके। यहाँ पे जैसे मान के चलीजिएगा, अगर आपके पास कुछ साबर मंत्र है, लामा फेरा के साबर मंत्र है, या फिर शैमनिज्म के साबर मंत्र हैं, हाँ, अगर कहीं पे भी जाओगे, ठीक है, आपने उस मंत्र को चांट कर लिया, हाँ, वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी होगी, हाँ, आपको यॉर्निंग आना शुरू करेगा।
अच्छा। पहली चीज़, आपको नींद आनी शुरू करेगी। सेकंड चीज़, अगर वहाँ पे कोई भी नेगेटिव आदमी होगा, अगर आपने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया है जो हम देते हैं, उसके बाद क्या करेगा, अगर मान के चल लीजिएगा, अगर किसी का विचार मेरे लिए गलत है, अगर वो मेरे ऊपर जेलसी करता है, अगर वो मेरे ऊपर नेगेटिविटी करता है, तो मैं मंत्र मेंटली चांट करूँगा और वो वहाँ पे खांसने लगेगा और उसके गले में खराश आने से लग जाएगी। अच्छा, मतलब इमीडिएटली कि आपको चैंटिंग पता आप चल करोगे, गया। हाँ। हाँ, मेंटली, फिर वो आपको मुख ऐसे खोल के चांट करने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ बस गया। आपको वेरीफाई करना है कि अगर आपको डाउट है 10 लोगों के ऊपर, वहाँ पे आपने बैठ के मेंटली चांट किया, जिसने खांसना शुरू किया, जिसके गले में आपको रैसेस आना शुरू हुए, तो समझ लेना कि उससे आपको बच के रहना है। अच्छा, इतना सिंपल है, 2 मिनट का काम है। ओके। और आपके वीडियो में देख रहा था कि आप कुछ वो चाकू लेके उस पे कुछ रेमेडीज बता रहे थे कि आपको, वो क्या था? सर देख लीजिएगा कि बचपन से लेके अभी तक हम्म। हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों ने तंत्र मंत्र किया होगा, जादू टोना किया होगा। हो सकता है कि अगर किसी ने आपके फूड में आपको बिगाड़ दिया, हो सकता है कि किसी का नज़र दोष आपके ऊपर, वो आपने उस टाइम पे उस चीज़ को रिमूव नहीं किया और वो आपका सिस्टम का ऑलरेडी वो चीज़ हो गया, पार्ट हो गया है। ठीक है। अभी हम एक बार में बहुत सारे पुराने चीज़ को नहीं हटा सकते। हाँ। अगर आपको कैंसर लग गया है, तो पहले ऑपरेशन करने के बाद भी आपको बहुत सारा वो चीज़ लगेगा, समय लगेगा उसको हील होने के लिए। ठीक है। तो सोने से पहले अगर आप वो रिचुअल्स करते हैं, हाँ। सोने से पहले पानी में थोड़ा सा भस्म मिक्स करके उस मंत्र से एज अ चांट करते हो, उस मंत्र में बेसिकली क्या है कि आपका प्रोटेक्शन के साथ साथ जो शक्तियाँ जागृत होती है, उस शक्ति के माध्यम से चीज़ों को कोई रिवर्स दैम बैक, कंप्लीटली उल्टा कर देते हैं जिसने हमारे ऊपर किया है। हो सकता है कि उसने 20 साल पहले किया हो और उसका इफेक्ट अभी भी हो। तो वो पानी सोने से पहले जब आप ऐसा पीते हुए सोते हो, तो क्या करेगा, वो पानी आपके सिस्टम के अंदर जाएगा और वो अपने आप को साफ करना शुरू करेगा और आपके ब्लड तक को घुसते हुए, ब्लड के अंदर भी कहीं पे भी उसके नेगेटिविटी के, वाइब्रेशन के, फ्रीक्वेंसी के जो भी तत्व होंगे, उसको वहाँ से निकालेगा और फेंकेगा। और सबसे जो सरप्राइजिंग फैक्ट है, अगर 20 साल पहले किसी ने किया था, उसको याद भी नहीं है, आपको भी याद नहीं है, फिर भी उसको भी फील होगा कि कुछ चीज़ों ने उसको हिट किया है। अच्छा। आपको यू विल स्टार्ट बिकम बेटर एंड द पर्सन जिसने उस टाइम पे किया था, अब उसके ऊपर हिट 100% पड़ेगी। अच्छा, रिवर्स होता है ये? एब्सोल्युटली होता है सर, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो आपका एनर्जी मेरे पास था, मैंने उसको निकाल दिया, तो जाएगा कहाँ पे सर? अच्छा, आप क्लैरिटी अगर दे रहे हैं सर, तो आप थोड़ा ये भी बताएं कि जब कोई किसी को, जैसे गांव देहात में बोला जाता कि इसने भूत दे दिया, हाँ, या कुछ कर दिया, तो क्या ये मंत्रों के तहत करते हैं, या जैसे किसी को मिठाई में मिला के दे दिया, किसी को पानी में दे दिया, तो देते कैसे हैं? हाँ। क्या कोई एनर्जी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो? सो दिस इज सच ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर। अभी शहर में तो उतने लोगों के पास उचित क्षमता नहीं है जितने गाँव के लोगों के पास है अभी भी। हाँ। और इसमें क्या होता है कि मंत्र अपने आप में वो देवता का स्वरूप है। ठीक है। तो अगर आप कोई भी मंत्र को चांट कर रहे हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय का हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, वो अपने आप में एक देवता है। तो ऐसे ही भूत प्रेत पिशाच से लेके उनके भी अपने अपने अलग अलग मंत्रज होते हैं। एक चीज़ तो एक ही, अगर किसी ने मंत्र चांटिंग करके दे दिया, अगर उसने उसको एज अ भूत को वहाँ पे भेज दिया, तो दैट इज़ वन वे। अनदर वे है कि अगर आपके पुश्ते में या फिर आपके जो लीनेज में उस प्रकार की शक्ति पहले से रनिंग करती है, या फिर आपके पास उस प्रकार की शक्तियाँ हैं, तो उनके लिए मंत्र की भी ज़रूरत नहीं। आपने बोल दिया कि आप यहाँ पे आके बैठ जाओ। अच्छा। तो हो सकता है कि इस एज अ पॉडकास्ट के बाद मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा 2.5 फुटिया के, 1.5 फुटिया के, जो इंडिया में बोलते हैं, जो हमने लिया था 2017 में, और जिसमें आप देखोगे कि उस प्रकार की शक्ति रियल में होती है। और मैं जिसको नॉर्मली वीडियो में मैं बाहर दिखाना नहीं चाहूँगा, बट मैं आपको दिखा दूंगा सर। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा एंड अंडरस्टैंड कि अगर वो शक्ति वो लुप्त भी हो सकती है, वो शक्ति हवा भी बन के जा सकती है, बट उस प्रकार के शक्ति का काम अच्छे से ज़्यादा बुरे काम के लिए लोग करते हैं।
तो या तो आपके पास आपने कोई मंत्र को सिद्ध किया है या फिर उस प्रकार की चीज़ को सिद्ध किया है, या फिर जो सबसे ज़्यादा इस प्रकार के काम को करते हैं जिसके उनके दादा ने परदादा ने किसी ने अच्छी तरीके से उसको सिद्ध करा था और वो फैमिली में चल रहा है। तो उसके लिए आपको मंत्र जानने की भी ज़रूरत नहीं, तंत्र जानने की भी ज़रूरत नहीं, बस आपने उसने आदेश दिया, क्योंकि सो दैट इज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर ऑफ योर, आपका घर का एक मेंबर है। आपने उसको बोलिया कि ठीक है जा ऐसे काम करके आ जा, मैं तेरे लिए यहाँ पे आई विल गिव यू समथिंग ऑन बिहाफ। दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, बट आजकल सचमुच में कितने लोगों के पास वो सिद्धियाँ हैं? सो दैट इज़ वेरी लेस। ओके, सो एक अभी बालाजी हम लोग गए थे, मेहदी जी बालाजी, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो बहुत सारी औरतें जो हैं वो रॉड पकड़ के और वो खेल रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो बहुत मैं ना डेप्थ में, जब मतलब मेरा काम क्या है, मैं तो देखता हूँ, ये समझता हूँ कि ऐसा क्या है जो खेल रही हैं। ठीक है, जब आरती का समय होता है तो खेलना और शुरू हो जाता है। क्या कोई स्पेसिफिक उस आरती में एनर्जी है, कोई मंत्रा है, और वहीं आके क्यों खेलती? मंदिर तो बहुत सारे हैं हनुमान जी के, तो उन्होंने ना बचपन आपने से सुना होगा ना बालाजी के बारे में। absolutely। हाँ, तो फैक्ट ये चीज़ है सर, इंडिया में, नेपाल में या फिर एशिया में 70% ऑफ केसेस जहाँ पे भूत प्रेत की जो किस्से होते हैं वो रियल में भूत प्रेत नहीं होते हैं। ओके, वो रियल में होते नहीं हैं। ठीक है। सो दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल इश्यूज विथ 70% ऑफ द पीपल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर मस्ट ऑफ देम सो इट इज़ लाइक अ प्लेसिबो। शायद आपने एक मूवी देखी होगी भूल भुलैया, द मैनिफेस्ट इट। और याद कर लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी है जिसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसको भूत प्रेत की जो दोष है बहुत कम होगी, कम होगा। कम होगा। अच्छा, ठीक है ना। अगर जो लाइफ में अनसक्सेसफुल है, ठीक है, जिसने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, हो सकता है कि उनके लाइफ में अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई हैं, तो वहाँ पे इसकी प्रभाव ज़्यादा होगा, बिकॉज दे ब्लेम समवन एल्स फॉर देयर मिजरीज। वो अपने जीवन में एक्शन नहीं लेने वाले लोग हैं। पर इस केस में दे आर 70% ऑफ द पीपल जिसकी लाइफ ऑलरेडी तबाह हो चुकी है, जो मेंटली डिस्टर्बेंस है, और उनको क्या चीज़ चाहिए कि एक भूत था, प्रेत था, पिचास था, ब्लैक मैजिक हुआ है उनके जीवन में, सो दैट कि दे गेट अ ईजी एग्जिट, कि वो बोल पाए कि हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ भूत, हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ प्रेत, हमने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम द ब्लैक मैजिक। बट 30% केस आर देयर यस जहाँ पे एब्सोल्युटली होती है। नाउ अभी मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा, अगर भूत के पास इतनी ज़्यादा पावर है, शक्तियाँ हैं जो नाच सकती है, डुल सकती है, तो दे कैन ऑल्सो हेल्प दैट पर्सन ना। उसी शक्ति का अगर आप यूज़ कर लो तो वो शक्ति आप उनको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है, अगर उन्होंने उसी भूत को सिद्ध कर लिया तो। अगर कोई भूत आपके शरीर के अंदर आके खेल रहा है, अगर आपने उस भूत को सिद्ध कर लिया तो भूत तो आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाने की क्षमता रखता है ना सर। तो व्हाई डोंट यू यूज़ दैट, पहली चीज़ तो। और जब जैसे ही आरती का टाइम होता है या फिर मेहंदीपुर बालाजी से लेके इस प्रकार के जो मंदिर है, लोगों ने बहुत पहले से उस मंदिर के बारे में सुन रखा है, बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने पहले से बना रखा है, और जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तब 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जब यहाँ पे उसी तरीके से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, राइट, चीज़ों को पकड़ रहे हैं, उनको भी लगता है कि उनको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल टाइम में नहीं रो सकते, नॉर्मल टाइम में वो नहीं चिल्ला सकते, नॉर्मल टाइम में वो अपने कमज़ोरी को नहीं दिखा सकते, बट वहाँ पे जाके सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ कैथारसिस। वहाँ पे उनका जीवन का कैथारसिस हो जाता है कि वो चीज़ को निकालते हैं, जैसे उन्होंने चीज़ के निकाल के रख दिया कहाँ पे, बालाजी के यहाँ पे, हनुमान जी के सामने, दे गेट रिलीफ। हाँ, क्योंकि मतलब वो अपने सेंस में तो नहीं होते, बाल को ऐसे करना, चिल्लाना, रोना, और आप ऐसे पड़े हो, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को हमने देखा। सो आपका रोल सर यहाँ आता है कि एक्चुअली में व्हाट इज़ रियलिटी, क्या है और क्या नहीं है। सो कहीं ना कहीं आप एक आर्ट ऑफ लिविंग को भी आप प्रमोट कर रहे हो कि आप इन सब चीज़ों को पहले जानना शुरू करिए, क्योंकि जिस टाइम पे आप जान जाते हो,
आप 50% अपने को हील कर जा चुके होते हो। मैंने देखा है कि जितने बड़े लोग हैं सही में उनके यहाँ कभी भूत प्रेत नहीं जाते। अंबानी घर कभी नहीं गए। हाँ? तो अंबानी को भी तो लोग दे सकते हैं, पानी में दे सकते हैं, खाने में दे सकते हैं, सर। ठीक है, लेकिन अंबानी के ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? कोई अंबानी पे करके दिखाए। सर पहली चीज़ तो ये है कि उनके घर में भी बहुत बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है। हाँ वो। और तीसरी चीज़, दे नेवर ब्लेम अदर फॉर देयर ओन मिजरीज, दे विल ऑलवेज टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे लाइफ में कुछ हुआ है, अच्छा भी हुआ मेरे कारण, गलत भी हुआ है मेरे कारण, सो दे टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे मूव ऑन। और उनके पास इतना ज़्यादा सोचने का टाइम भी नहीं है कि हाँ तो मुझे भूत से प्रेत से कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम होगा। सेकेंड थिंग, द लेस यू बिलीव ऑन दोज थिंग, आपके ऊपर उनका प्रभाव कम होगी। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट सर, याद कर लीजिएगा, द लेस यू बिलीव देम, द लेस यू नो देम, द लेस यू हियर देयर स्टोरीज। एक बच्चे को शमशान घाट में छोड़ दो, किसको भूत के बारे में पता नहीं है, कोई फर्क भूत नहीं के पड़ेगा, प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगे। उसी को भूत का प्रभाव पड़ेगा जिसने भूत के बारे में सुन रखा है, जिसने मम्मी की कहानी सुन रखी है, जिसने दादी की कहानी सुन रखी है कि हाँ एक व्यक्ति था वो शमशान में गया, शमशान में जाने के बाद ऐसा हुआ। शमशान कहानी ये भी है कि जो अघोरी हैं वो लाशों खाते हैं या उन्हीं के साथ बैठते सोते, ये भी सही है क्या? एब्सोल्युटली सर, सही है। मैंने इस बुक में भी लिखा है कि मेरे जो गुरु थे अघोरी, अजय नाथ जी अघोरी, ही इज़ माई सेकेंड गुरु फ्रॉम इंडिया, और मेरे इंडिया के सेकेंड गुरु थे। तो वो भी शमशान में मरे हुए मुर्दे के मांस खाते, मांस को खाते थे। अरे बाप रे, क्यों मुर्दे का मांस क्यों खाते थे? मतलब ये क्यों अघोरी ऐसा क्यों करते हैं? क्या कोई सिद्धि है उससे, या कोई मतलब कहीं तो शुरू हुआ होगा इसकी कहानी। अभी याद कर लीजिएगा, हमें इस चीज़ को जानने के लिए उस समय में जाना पड़ेगा जहाँ पे अघोर संप्रदाय का शुरुआत हुई थी। अच्छा, अघोर संप्रदाय तब शुरू हुआ था जब बहुत सारे युद्ध होते थे, और युद्ध होते थे तो बहुत सारे लोग मारे जाते थे। और मारे जाते थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, और उनको उनके लाश ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। और वहाँ पे एक संप्रदाय आया जिसने उस चीज़ को क्लीन करना शुरू किया। हो सकता है कि लोगों ने उनको गलत समझा, हो सकता है कि लोगों ने उनको एज ए गंदा माना, बट दैट वाज अ वे कि उन्होंने पहली बार देखा है कि भगवान प्राप्ति ये फिजिकल दुनिया से परे की बात है। अगर जब तक आप यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, गुड एंड बैड तक अटके रहोगे तो आपको शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो आपको काली की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर आप वो चीज़ करते हुए भी आप शिव को प्राप्त कर सकते हो, आप देवी काली की कृपा आपको प्राप्त हो सकता है। तो दे इस्टेब्लिश्ड अ न्यू नॉर्म्स, दे इस्टेब्लिश अ न्यू माइंडसेट अमंग द पीपल कि आपको ये छलावे में, रूल्स एंड रेगुलेशन में, गुड एंड बैड में, कर्म के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है उनको प्राप्त करने के लिए, कि वो सब कुछ करते हुए भी आप भक्ति का मार्ग ले सकते हो, सब कुछ करते हुए भी आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हो। वो सिद्धांत वहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ दैम हमने देखा कि बहुत सारे मरी हुई लाश को दे स्टार्ट टू टेक केयर, और वहाँ से फिर दे स्टार्ट गेटिंग द सिद्धीज। अच्छा, तो वो सिद्धि का भी एक वो था कि हाँ, तो इसीलिए ये होता है कि शमशान घाट में जो अघोरी जाते हैं वो मांस खाते हैं, या जिनको तपस्या करना होता है उनको शमशान में जाना ही पड़ता था। तो आप भी गए शमशान में? एब्सोल्युटली सर, ये जो बुक मैंने लिखा है सो वेल्स ऑफ द फायर, जहाँ पे आग की पर्दा, ये पर्दा है शमशान घाट की अग्नि के ऊपर, ये पर्दा है उस आग के ऊपर जहाँ पे सब कुछ खत्म होता है और वहाँ से एक न्यू जर्नी शुरुआत होती है, अ न्यू बिगिनिंग। तो इसलिए वो पर्दा है इस दुनिया और दूसरे दुनिया का, एक का मृत्यु होता है और न्यू की जन्म होती है। मैं अगर शमशान में गया तो मेरी मृत्यु वहाँ पे मृत्यु हो गई, और वहाँ से मेरा एक न्यू जीवन का शुरुआत हो गया, और उस जीवन और मृत्यु के जो एक पर्दा है उस पर्दे के ऊपर है। नाउ जब आप शमशान में जाते हो आपको दो तीन चीज़ आपके ऊपर होंगे। पहले चीज़, आप एक रियलिटी को आप जानेंगे कि जो दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ फॉर अ ह्यूमन।
क्या था वो अल्टीमेट ट्रूथ कि जन्मा हुआ है तो मृत्यु होगी ही होगी। शमशान में आपसे बड़े बड़े लोग वहाँ पे खाक पड़े हुए हैं, सब लोग भस्म हो गए हैं। पहली चीज़ तो आपको अल्टीमेटली यू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द लाइफ। और दूसरी चीज़ आपको पता होगी कितने भी बड़े बड़े योगी भी क्यों ना हो, जिसके पास हजारों सिद्धियाँ थी, लाखों सिद्धियाँ थी, वो भी उसी शमशान में पड़े हुए हैं। तो सब चीज़ को छोड़ के ही जाना है। सेकेंड चीज़। नाउ थर्ड चीज़, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक वैराग्यता की प्राप्त होती है वहाँ पे। यू अंडरस्टैंड कि आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ से जो वैराग्यता प्राप्त होगी कि आप मृत्यु सब चीज़ को छोड़ के जाना है, सिद्धि भी प्राप्त कर लिया तो उसको भी छोड़ के जाना है, वो वैराग्यता आपको प्राप्त होगी। और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट एज अ पर्सनली याद कर लीजिए कि बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जिसके पास हजारों शक्तियाँ थी, बट वो शक्ति की वजह से उनकी मुक्ति संभव नहीं होती है। तो वहीं पे संसार में वेट कर रहे होते हैं कि अगर कोई आए, कोई इस प्रकार के योगी आए, कोई साधक आए जो हमें यहाँ से आगे बढ़ा पाए, तो उस योगी को, उस साधक को उस प्रकार की शक्ति देते हैं और वो फिर वहाँ से उनकी एक न्यू यात्रा शुरू होती है। तो शमशान अपने आप में एक महाविद्यालय है, अच्छा महा स्कूल है। शमशान में इसलिए भी महाविद्यालय और संसार का सबसे पवित्र जगह मैं शमशान को इसलिए मानता हूँ जहाँ पे स्वयं देवी काली बैठती है, जहाँ पे स्वयं भगवान शिव बैठते हैं। वो जगह अपने आप में सबसे पवित्र जगह नहीं होगी तो क्या चीज़ होगी सर। दूसरी चीज़ देख लीजिएगा, वो शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका पंचमहाभूत तुल्य जो शरीर है वो भस्म में मिलते हुए उस परम तत्व से एकाकार होता है। एंड दैट प्लेस शुड बी ऑलवेज प्योर। बट मैं यहाँ पे बट इसलिए यूज कर रहा हूँ, अब से 10,000 साल पहले या फिर 5,000 साल पहले जब हमारी जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं थी, अगर लोग शमशान में जाने लगे तो हमारा विकास क्रम रुक जाता, लोगों को वैराग्यता प्राप्त होती। वो देखते कि सब कुछ यहाँ पे भस्म होना है तो फैमिली क्यों बनाए, बच्चे क्यों करे, पैदा क्यों करे, सोसाइटी को आगे क्यों बढ़ाए। हाँ। तो जब तक इसलिए शमशान के लिए उन्होंने जब तक बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे डर जब तक वो क्रिएट नहीं करेंगे तो लोग शमशान में जाना नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए बहुत सारे भ्रांतियाँ बनाई गई, बहुत सारे चीज़ों को क्रिएट किया गया कि लोगों को शमशान जाने से रोका जा सके। नाउ पीपल आर बिकमिंग अवेयर, दे अंडरस्टैंड इट। तो आप के जीवन में भी तो बहुत चीज़ें रही होंगी कि चलो यार कॉर्पोरेट जॉब कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, तो फिर आप इसी फील्ड में आप कितने सालों से, मतलब और कितनी सिद्धियां प्राप्त की हैं आपने? मैं 22 साल से इस फील्ड में हूँ। अच्छा, एज ऑफ मतलब किस एज से आपने शुरू कर दिया था? मैं जब 14 ईयर का था। अच्छा 14 ईयर के थे तब से आप? शायद आपने एक मूवी देखी होगी कांतारा। हाँ। तो वहाँ पे जैसे कौचे आते हैं, दैवा आते हैं बराह का, हाँ। वाराह का दैवा आते हैं, ऐसे हमारे कुल में, हमारे फैमिली में जो 1200 साल पुरानी जो एज अ लिनेज है, वहाँ पे एक दैव की हम उचित करते हैं, पूजा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाला भैर बोलते हैं। वो एक उचित दैव है। नेपाल में झांकरी और भैर की पूजा होती है। सो दे आर द ओल्डेस्ट शैमन, सो दैट वी अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही वो जो दैव थे वो मेरे फादर के ऊपर भी आते थे पहले, तो उससे पहले मेरे ग्रैंडफादर के ऊपर भी आते थे, उससे पहले भी आते थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बहन किसी न किसी के ऊपर आते हैं। जब मैं 14 साल का था तो ही पोजेज में, तो मुझे उन्होंने कोशिश कर लिया, पोजेस कर लिया। तो फॉर फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 महीने आई लिव लाइक अ सुपरस्टार लाइफ। अच्छा, क्यों? शक्ति, आई अंडरस्टैंड कि शक्ति क्या होती है, शक्ति क्या चीज़ होती है, और मुझे लगा कि वो शक्ति मेरी है। मैजिक भी होता था। एब्सोल्युटली सर। तो मैं इतना तक मैं बोल सकता था उस टाइम कि आपकी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, बच्चे की शादी कब होगी, किस डेट में होगी, कहाँ पे होगी, उस लेडी का नाम क्या होगा, आपके पोते का नाम क्या क्या होगा, इंक्लूडिंग कि उसके मृत्यु कब्र कैसे हो सकते थे, मैं सब कुछ उस टाइम पे बता सकता था। अच्छा। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों के 2 चेहरे होते हैं। मेरे सामने कुछ और बोलते थे, मेरे पीछे कुछ और बोलते थे, और वो चीज़ भी मुझे सुनाई देती थी। तो एक
छोटा सा 14 साल का लड़का जिसको अभी नॉर्मल बच्चों की तरह खेलना है, जिसको नॉर्मल बच्चे की तरह आगे बढ़ना है, इंजॉय करना है लाइफ को नॉर्मली, वो मेरा सब कुछ छूट गया। कि सुबह सुबह 4 बजे से लोग मेरे घर में आते थे पूछने के लिए कि उनके लाइफ के बारे में, रात 10 बजे तक वेट करते थे एंड दे नेवर थिंक अबाउट मी। स्कूल में जाता था तो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बोलते थे एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगी, और जब सर वगैरह मैडम वगैरह आते थे फिर दे टू एक्स अबाउट देयर लाइफ, तो ऐसे ही वो अपने बारे में पूछते थे। तो मेरे जीवन में एक पड़ाव ऐसा आया कि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम विनोद था, एंड ही वाज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली एंड ही यूज्ड टू स्टैंड विथ मी फॉर एवरीथिंग। कुछ भी हो मेरे बारे में फ़िक्र करता था। तो उसके भैया की पल्सर बाइक थी। अब उस टाइम पे नेपाल में पल्सर का धूम चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो हमें भी वो चीज़ था, शौकीन था, बट हमारे पास वो चीज़ नहीं था कि लाइसेंस नहीं था कि 14 साल के बच्चे के पास लाइसेंस नहीं हो सकती थी। तो मैंने उसको बोला कि देखो विनोद, उस दिन आपको एक पार्टिकुलर डे में आपको पल्सर बाइक नहीं चलानी है, आपके जीवन के ऊपर खतरा है। अच्छा। बट विनोद ने क्या किया, दूसरे एक दोस्त को, संतोष को लेके गया। उसी दिन जहाँ पे मैंने बोला था वहीं पे उन्होंने बाइक चलाया और 80+ में बाइक जा रहा था, और बाइक जो जैसे वो चीज़ होते स्लोप आती है, स्लोप में उसने उड़ा दिया एंड बोथ ऑफ देम डाइड। अरे बाप रे। दैट डे आई रियलाइज, अगर काश मुझे वो चीज़ ना पता होती, काश मैंने वो चीज़ ना देखा होता, तो मुझे उतना शक नहीं होता जितना मैंने उस दिन एज मुझे फील हुआ। एंड दैट हंटेड मी फॉर फ्यू मंथ। और रात में मुझे नींद नहीं आती थी, मैं अकेला रहने लग गया, ना मुझे भूख लगती थी, ना मुझे प्यास लगती थी, ना मुझे पढ़ाई में कोई मन होने लगा। अभी मैं रियलाइज़ करता हूँ काश मैं ऑलरेडी अगर वहाँ पे मैं बाहर ना निकालता तो संभवतः मैं डिप्रेशन का शिकार ऑलरेडी हो चुका था उस टाइम पे। फिर मेरे जीवन में गुरु आए, मेरे गुरु कृष्णा नामा जी, एंड ही पुल मी आउट। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें शक्ति चाहिए नहीं चाहिए, और मेरे जीवन में जैसे वो शक्ति की बात होती थी मेरे सामने संतोष और विनोद के चेहरे आते थे। तो उनकी जो एज बाइक थी, जिस तरीके से क्रैश हुआ था, और उनका जो जलाने से पहले का उनका जो चीज़ होता है, चेहरा होता है, वो मेरे सामने आते थे एंड दैट ट्रिगर मी अलॉट। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, एंड ही आस्क्ड मी 3 टाइम्स। उन्होंने 3 बार मुझे पूछा कि तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने बोला नहीं चाहिए। तो ही डिड अ रिचुअल्स, और उसके बाद वो शक्ति कभी भी मेरे पास नहीं आई। आज मैं सोचता हूँ कि काश अगर वो शक्ति फिर मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। आई कुड हैंडल माई सेल्फ। मैं उस चीज़ को छुपा लेता था, या फिर मैं उस शक्ति को और अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकता था। बट आई हैड इवन सीन व्हाट द पावर कैन डू। पावर किस तरीके से काम करता है वो भी मैंने देखा है। तो वहाँ पे फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इस रास्ते में नहीं आना है, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन आई थिंक अबाउट डूइंग पूजा और एवरीथिंग आई रिमेंबर दैम। तो दैट पीरियड ऑफ टाइम नेपाल गवर्नमेंट और माओइस्ट के बीच में सिविल वार चल रही थी। तो जैसे ही मैंने मैट्रिक्स दिया, SLC दिया, तो आई गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम NGO, INGO, जहाँ पे हमें दुर्गम गांव में जाना था एंड वी टॉक अबाउट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेपाल से बहुत सारे लड़कियों को इंडिया में, बम्बई में, दिल्ली में, या फिर कोलकाता में, कानपुर के, तो उस प्रकार के एरिया में, रेड लाइट एरिया में बेचा जाता था बिकॉज ऑफ द सिविल वार। तो उनको अनेक नाम से, अनेक तरीके के जॉब की ऑफर से लेके होते हुए, या फिर राइट फॉर गुड लाइफ के लिए उनको उनसे शादी करके फिर यहाँ पे आके सेल आउट किया जाता था उस टाइम पे। तो मेरा काम ये था कि मैं उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताऊं, उनको अवेयर करूं कि अगर कोई उस प्रकार के व्यक्ति आपके गांव में आए, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ सच पीपल, और उनके ट्रिक्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो आई वॉज डूइंग गुड, और मैंने इसलिए जॉब वहाँ पे इसलिए लिया था कि सिंस वो EP सेंटर था सिविल वार का, और वहाँ पे मैं 16 साल के लड़के को आई गेट 3 times द सैलरी ऑफ
हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल एंड आई गेट द 2 times द सैलरी ऑफ अ बैंक मैनेजर। ओके। 16 साल में जब आपके पास बैंक मैनेजर से डबल सैलरी है तो आप खुशी खुशी लेना चाहोगे। तो कभी कभी हो सकता है कि मिस्टेकली आपके ऊपर भी गोली चले, एक अलग चीज़ है, बट सो दैट मनी फैक्टर वाज अ बिग थिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम मेरे लिए। बट मैंने रियलाइज़ किया कि जो जो लोग बाहर से आए हैं, जो फॉरेन से आए हैं, स्पेशली नॉर्वे से जो लोग आते थे, जो उसी सेम प्रोजेक्ट के लिए जो लोग फ्रांस से आते थे, वो क्या करते थे कि उनका काम क्या था, डे टाइम में दे वर्क फॉर द प्रोजेक्ट, रात में वो वहाँ के जितने भी शैमन्स होते हैं, वहाँ के जो मॉन्क्स होते हैं, योगीज होते हैं, उनके घर में जाते थे, उनको थोड़ा बहुत कुछ देते थे, पैसा देते थे, डॉलर वगैरह देते थे, और उनकी जो विद्या है वो सीख लेते थे। एज अ ट्रांसलेटर मेरा काम ये था कि मैं उनको उस ज्ञान को, उस विद्या को फिर खुद समझूं और उनको समझाऊं। तो मैंने तो उस रास्ते को छोड़ दिया था, बट इस रास्ते ने ना इतना राइट होके मुझे अच्छा ऑफर देके फिर सेम ट्रैक में लेके आया। एंड अगेन एवरी टाइम जब कभी भी मैंने लाइफ में सोचा कि मैं इस रास्ते को छोड़ दूंगा, मुझे उस रास्ते में आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि लाइफ में आपको हमेशा अप वाली चीज़ नहीं होती है। यू विल गो थ्रू द डिफरेंट फेजेस वेयर यू गो अप एंड अगेन यू हैव टू गो डाउन, और जितना आप अप जाते हो उतना ही आप फिर नीचे भी जाते हो। तो एवरी टाइम व्हेन आई ट्राई टू लिव दिस पाथ हैज़ डन समथिंग अगेन टू ब्रिंग मी बैक। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू डोंट चूज द पाथ बट द पाथ चूज यू। एग्जैक्टली। तो फिर कहाँ कहाँ आप गए सिद्धियों के लिए? मैं सिद्धि के लिए नहीं बोलूँगा, मैं उसके लिए बोलूँगा, साधना के लिए बोलूँगा। तो नॉर्मली मैं ऑलमोस्ट इंडिया के सारे जितने भी स्टेट हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेट में गया हूँ। नेपाल में भी ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ नेपाल में गया हूँ, और सबसे ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर किया नेपाल, इंडिया और जापान। जापान में भी ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ जापान, होक्काइडो से लेके ओकिनावा तक, और हर एक स्टेट में हमारा काम होता था कि वहाँ के जो प्राचीन जो मंदिर होते थे, वहाँ के जो टेम्पल्स होते थे, या फिर जिंजर बोलते हैं जिसको, वहाँ पे जाते थे और उसको क्लीन करते थे। वहाँ के देवताओं को हम जागृत करते थे, बुलाते थे, और वहीं के जो मॉन्क्स के साथ हम उनको वो चीज़ सिखाते थे कि हाउ टू अवेकन देम एंड हाउ टू क्लियर देम। अच्छा, एक फनी क्वेश्चन। हाँ जी। नेपाल के भूत ज़्यादा डरावने हैं इंडिया के? दिस अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब भूत की बात ऐसी है कि आपको बाहर के भूत से ज़्यादा आपका अपना भूत ज़्यादा डरेगा। और हाँ, भूतों से ज़्यादा आदमी से ज़्यादा डरते हैं। अच्छा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि मनुष्य के पास पंच महाभूत होता है, और भूत प्रेत पिशाच के बाद पंच महाभूत वाली चीज़ नहीं होती। उनके पास या तो 2 या 3 तत्व ही होता है। जिसके पास 5 महाभूत हैं वो ज़्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि कोई भी आत्मा हो, चाहे भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कोई भी यक्षिणी हो, योगिनी हो, या फिर कोई भी शक्ति हो, वो दे फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, उनका रूल्स होता है कि जब तक आप उसको डिस्टर्बेंस नहीं करोगे तो वो भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। वो अपने जीवन में मस्त, वो अपने वर्ल्ड में मस्त, आप अपने जीवन में मस्त। तो वो डराता तब है जब आप उसको शमशान में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, अगर उसके ऊपर आप कब्जा करना चाहते हो, उसको अपना पालतू बनाना चाहते हो। अगर कोई आपको पालतू बनाना चाहे कि क्या आप उसके ऊपर रिबेल करोगे? नहीं करोगे। आप उससे फाइट करोगे? नहीं करोगे। करेंगे सर, करेंगे। बट अगर कोई आपको फ्रीली छोड़ रहा है ना, आपको बस प्यार करता है, सम्मान करता है, नमस्ते करके जाता है। अच्छा, इतनी सारी सर साधना के बाद अगर आप कहीं जाते हैं और आपको लगता है कि क्या आपको पता चल जाता है यहाँ नेगेटिव एनर्जी है कोई? सर अगेन मैंने बोला, कोई भी, या फिर चैंटिंग करने के बाद पता चलता है? ना, नॉर्मली आपको सेंस हो जाती है। अच्छा, आपको सेंस हो जाती है कि कुछ शक्ति है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हमें उससे लेना देना कोई कुछ भी नहीं है। कि अगर आपने अपने आप को अच्छी तरह से प्रोटेक्शन करके जा रहे हो, वो आपको दिक्कत नहीं देगी, चाहे वो अच्छी चीज़ भी होगी या फिर बुरी चीज़ भी होगी। मैं यहाँ पे जानबूझ के अच्छी चीज़ के बारे में भी इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को केवल शक्ति का मतलब केवल बुरी चीज़ ही दिखाई देता है। हाँ। शक्ति कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगर वही भूत प्रेत पिशाच सांकिनी डाकिनी हाकिनी इतने बुरे थे
तो उनको शिव का सानिध्यता कैसे प्राप्त होता है? वो शिव के आसपास क्यों रह पाते? अच्छा, शक्तियाँ अच्छी बुरी दोनों हैं। एक मैडम का पॉडकास्ट हमने किया था, उनको वो काली की सिद्धि है, और तो उन्होंने कहा जो रिसेप्शन वाला एरिया है हमारा ना, बोले वहाँ पे एक शक्ति है, फीमेल शक्ति है, ठीक है। अब बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब था? तो याद कर लीजिएगा, कोई भी शक्ति, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी शक्ति अच्छा है बुरा नहीं होता है। अच्छा, सपोज मान के चलीजिएगा मैंने माता को जागृत किया और मैंने आपके ऊपर भेजा, अब माता अच्छी हुई या बुरी हुई? मेरे लिए अच्छी हुई, आपके लिए बुरी हुई ना। तो माता अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। एक AK-47 है, एक आतंकवादी के हाथ में है, एक है यहाँ के आपके सेना के हाथ में है। और AK-47 अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ? इट डिपेंड्स किसके हाथ में है। एब्सोल्युटली सर। तो इसलिए कोई भी शक्ति अच्छी बुरी नहीं है। शक्ति शक्ति है, उसका अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो वही शक्ति गलत होगी, अगर आपने उसका इस्तेमाल सही किया है वही शक्ति अच्छी होगी। शक्ति कभी भी आपसे डायरेक्टली अपने आप से उठकर कि हाँ मैं आपसे बदला लेने के लिए आ रहे हैं, मैं आपको लाइफ में तबाह कर दूंगी, वो नहीं करेगी। Until and unless someone has awakened them, until and unless someone has bring that to you, तो क्या कोई भी अगर बुरा भी शक्ति होगा, याद कर लीजिएगा हमारे पिता ने, हमारे पुरखा ने, हमारे जो वो चीज़ थे, लिनेज थे, एंसेस्टर थे, उन्होंने क्या किया? अगर बुद्ध भी होगा उसको रक्षेपाल बना के रखा है ना सर। अगर बुरी भी शक्ति होगी, अगर आपने उसको सम्मान कर दिया, प्रेम कर लिया, अगर आपको कितना भी बुरा राहु का महादशा भी होगा, बट अगर आपने राहु की पूजा कर ली तो मानेगा ना, वो शांत होगा ना। याद कर लीजिएगा, प्रेम से, सद्भाव से, साधना से कोई भी बुरी सी बुरी शक्ति को भी आप शांत कर सकते हो प्रेम से। बट अगर आपके अंदर उसके लिए दोष है तो ऑटोमेटिकली दे विल आल्सो एग्जैक्टली फील द सेम थिंग एज व्हाट यू फील। अच्छा, आप उन सभी तांत्रिक से कैसे अलग हो जो लोग जैसे मान लीजिए कि भूत प्रेत कोई बाधा है किसी घर में या किसी पर्सन के पास, तो वो जाके उस बाधा को दूर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्या आप भी पूजा पाठ वाले में आते हैं जो बाधाओं से बात करते हैं, भूत प्रेत से बात करते हैं, वहाँ से नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं? क्योंकि ये बहुत होता है शहरों में, गांव में, हर जगह जहाँ लोगों को लगता है कि हाँ कुछ नेगेटिव किसी ने बोल दिया, या बाधाएं होती भी हैं। एब्सोल्यूट बाधा होती हैं, हाँ राइट, ओके। बट अगेन सर, मैं ये चीज़ बोलूँगा, बाधाएं होती हैं, जेलेसी होती है, नेगेटिविटी होता है, ब्लैक मैजिक होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। बट ये होते हुए भी अगर आप भूतों से बात कर सकते हो, प्रेतों से बात कर सकते हो, तो हम जब आपकी जीवन देखेंगे तो आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचना चाहिए। अगर आपने भूत को सिद्ध करके रखा है, भूत को अगर आपने सेवक बना के रखा है, तो अब तो भूत के मालिक हो गए। तो आपकी अवस्था ऐसे क्यों है फिर? पहली चीज़ सर। दूसरी चीज़ देख लीजिएगा, जहाँ तक मैंने again wanted to say that 70% of the people who are having all this thing, so most of them are the psychological, but 30% के अंदर जिसमें सचमुच में भूतों की जब बाधा होती है, प्रेतों की बाधा होती है, पिचासों की बाधा होती है, तो हो सकता है कि नॉर्मली अगर आपके कर्म कहीं पे गलत हो गए, आपके ऊपर किसी का श्राप लग गया, अगर कहीं से भी आपने नेगेटिव चीज़ किया या फिर आप कोई चीज़ को अट्रैक्ट करके लेके आ रहे हो, कोई बाहर से पूजा पाठ करके उसको हमेशा हमेशा के लिए नहीं हटाया जा सकता जब तक आपके अंदर भी चेंजेस ना हो सकता है कि मान के चल लीजिएगा आपको भूत लगा है, प्रेत है, तो मैंने उसको बांध दिया, बट आपके कर्म जब तक बदलेंगे नहीं, वो वाला प्रेत तो बन गया और दूसरा वाला आ जाएगा ना सर फिर से। पहली चीज़। सेकेंड चीज़, बेसिक चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए कि अगर आपके ऊपर नज़र लगी है, अगर आपके ऊपर भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, उसको रिमूव कैसे करना है आपको आना चाहिए। सो दिस इज़ लाइक अ एवरीडे स्किल। जैसे हम बोलते हैं, खाना खाते हैं, दांत मारते हैं, एवरीथिंग अपने आप को एवरीडे नहाते हैं, ऐसे ही आपके पास कोई ना कोई उस प्रकार के मंत्र, यंत्र, तंत्र या फिर कुछ प्रोसेस आपको
पता होनी चाहिए कि सो दैट आप अपने आप को एवरीडे जिस तरीके से नहाते हो, आपके अंदर अगर कोई चीज़ ने आपको अट्रैक्ट कर रहा है या फिर कोई चीज़, कोई शक्ति आपके से राइट ओके चिपक रहा है, तो आप उस चीज़ को निकाल के फेंक सको। नाउ मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा, क्या मैं उन तांत्रिकों से अलग हूँ या नहीं हूँ? आई नेवर टेल दैट कि आपको पूजा करनी है, पहले चीज़ तो आपको करना है करो, आपको कराना है कराओ, बट क्या मैं किसी को 100% गारंटी दे के बोल सकता हूँ कि ये चीज़ 100% जाएगी? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि आपके कौन से कर्म के वजह से वो चीज़ बार बार आपके लाइफ में आ रहा है। मैं हो सकता है कि अभी के लिए तो उस चीज़ को रिमूव कर दूँ, बट आपका जीवन यही है कि आप फिर से उसी चीज़ को अपने जीवन के ऊपर लेके आ जाओगे। और सेकेंड चीज़, कोई आपके ऊपर ही बार बार क्यों भूत प्रेत भेज रहा है? क्या उसके पास उतनी ज़्यादा शक्ति है कि भूत वगैरह प्रेत वगैरह इतने ही बिल्ले बैठे हुए हैं कि बस आपको ही आके पकड़ रहे हैं? बट अगर आपने कुछ बेसिक चीज़ जान लिया, कुछ बेसिक चीज़ सीख लिया, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, आप उसको हटा सकते हो। ओके तो जो आपके अपने कोर्सेज हैं सर, जो लोग सीखते हैं उसमें क्या सिखाते हैं आप? क्या यही सारी चीज़ें सिखाते हैं? एब्सोल्युटली। क्या क्या, जैसे उसमें कोई सीख के आदमी क्या क्या जान सकता है या ये समझ सकता है कि चीज़ें हैं या नहीं है? एब्सोल्युटली सर। अब इस सबसे पहली चीज़ तो हम उनको ये चीज़ सिखाएंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि जब तक वो प्लेसिबो इफेक्ट को नहीं जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेसिबो को भी एज अ भूत प्रेत से ही जोड़ देते हैं। और जैसे ही उन्होंने प्लेसिबो इफेक्ट को पकड़ लिया, समझ लिया, नाउ 70% हमारे डाउट ऐसे ही क्लियर हो गए। नाउ उसके बाद के जो रियल केसेस होते हैं, नाउ विल मूव टू दैट केसेस। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि आपको प्रोटेक्शन कैसे करना है। अपनी प्रोटेक्शन, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन, आपके घर का प्रोटेक्शन, आपका बिजनेस का प्रोटेक्शन, आपके रिलेशनशिप की प्रोटेक्शन। और यहाँ पे मैं जानबूझ के आप लोगों को ये चीज़ कर रहा हूँ कि याद कर लीजिएगा, इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द फियर, तो उसका कोई भी काम नहीं है। अगर आप कोई मंदिर में भी जा रहे हो फियर की वजह से, कोई देवी देवता की साधना भी कर रहे हो फियर की वजह से, वो साधना आपके लिए सक्सेस नहीं होगी, वहाँ से आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, मान के चल लीजिएगा सर, अगर भाई ने अगर आपके पैर को छू लिया, डर के वजह से अगर उसने नहीं छुआ, तो आप उसके ऊपर मार सकते हो, उसको यहाँ से जब से निकाल सकते हो। तो क्या उसको आई मीन राइट ओके, हाउ यू टेक दैट? बट अगर कोई प्रेम से आपके पैर छू रहा है, सद्भाव से, सम्मान से, तो आपके अंदर जो एक फीलिंग होगी, क्योंकि देवता हैं, वो शक्ति हैं जो हमारे अंतर मन की एक एक चीज़ को, एक एक तत्व को, अप एंड डाउन को, हमारे अंदर कैसे इमोशन चल रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड एवरी सिंगल इमोशंस ऑफ अस। तो अगर आप फियर की वजह से कर रहे हो, उनको ऑलरेडी पता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ फियर, इसलिए वो दिखावे के लिए मेरे उसमें आया है, शरण में आया है। बट इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द लव, तो यहाँ पे अगर आप इस साधना में आना है, तो पहली चीज़ है कि you don't become, there are so many people who are, I mean, they believe on God with the fear. यहाँ पे you are doing the sadhana with the love of the God, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, इस कोर्स में हम ये चीज़ सिखाएंगे कि आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ हाउ टू रिमूव दोज थिंग। पहले स्टेप हो गया प्रोटेक्शन का, सेकेंड स्टेप हो गया हाउ टू रिमूव दैट का, एंड आपके अंदर उस शक्ति को जागृत करने की कला। और क्या वो एक दिन में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समय लगेगा, मिनिमम भी आपको 21 दिन से लेके आपको 41 डेज का टाइम लगेगा उस शक्ति को जागृत करने के लिए। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। उसके बाद फाइनली आएगी कि इस शक्ति को चैनलाइज कैसे करना है। पहले हो गया प्रोटेक्शन, तो इसको इस तरीके से बोले कि पहले होगा ढाल। एक योद्धा के हाथ में ढाल होनी चाहिए। सबसे पहले जब तक आपके हाथ में ढाल नहीं होगे तब तक आप खड़गा को नहीं उठा सकते। ठीक है। तो पहले आपने ढाल को उठाया, फिर यू आर कि आप फिर जो शक्ति को जागृत करोगे, जो ढाल को भी ले सके और जो साथ में तरवाल को भी ले सके। सो दैट इज़ द थर्ड स्टेप, जहाँ पे आप फाइनली सीखोगे कि उस शक्ति को यूज़ कहाँ पे करना है आपकी लाइफ में।
हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को ठीक करना चाहो, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना सको फॉर द मनी और समथिंग, कुछ भी चीज़ के लिए। सो दैट इज़ अ थर्ड स्टेप होगा वहाँ पे। बट द फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज अबाउट योर प्रोटेक्शन, सुरक्षा। सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है, आपको अच्छे शक्ति से भी आपको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छे शक्ति से भी आपको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। मैं रीज़न इसलिए बोल रहा हूँ, अभी सावन का महीना चल रहा है, शिव जी की हम वो चीज़ करते हैं, पूजा आजा करते हैं। जब शिव जी तांडव कर रहे थे, तांडव करते करते सर शिव जी आपके ऑफिस में आ गए। अब क्या वो बोलेंगे कि हाँ जी ये तो चंदन जी का ऑफिस है, मैं यहाँ पे तांडव ना करूँ? वो तो करेंगे एब्सोल्युटली। तो इसीलिए हमें प्रोटेक्शन, अच्छी शक्तियों से भी हमें प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको कोई भी मंत्र करने से पहले विधान होता है, न्यास करने का विधान होता है, सो दैट कि आप उस अच्छी शक्ति को भी हैंडल कर सको। आपके अंदर उतनी ज़्यादा वो चीज़ हो, ट्रांसमीटर हो, कि आप उनकी उस उग्र फॉर्म को या फिर उसकी शक्ति को, इतनी हजारों सूर्य की बराबर की जो तेज है, क्या हम नॉर्मल ह्यूमन उस तेज को सहन कर पाएंगे? नहीं ना सर। तो इसके लिए वो जब हमारे सामने आए, उस फॉर्म में आ जाए, कितना शांत हो, इतना सौम्य हो, राइट, ओके, और इतना काम हो कि हम उस तेज को फील कर सके। अच्छा, हर जगह नींबू की ही बलि क्यों चढ़ती है? मतलब दरवाजे पे नींबू, लोग ये बोलते हैं अगर नेगेटिव शक्तियाँ घर में जाएंगी तो नींबू से खून, मतलब बहुत मिथ्याज हैं। क्या ये ठीक है? नींबू से क्या होता है सर वैसे? मतलब हर एक चीज़ नींबू पे कनेक्ट हो जाती है जाके। सर हर एक चीज़ नींबू से कनेक्ट नहीं होती। इंडिया हर नेपाल में नींबू से कनेक्ट होती है। अच्छा। बट देर आर डिफरेंट फ्रूट्स आर द डिफरेंट थिंग ऑन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग देशों में तो कभी वो चीज़ हो सकती है, कोकोनट हो सकते, कभी वो कद्दू हो सकते, कभी कोई और प्रकार के फ्रूट्स या तो उस प्रकार के वेजिटेबल्स हो सकता है, और वो हर एक कल्चर के लिए अलग अलग है। यहाँ पे नींबू वगैरह आसानी से मिल जाती है, तब यहाँ पे नींबू वगैरह होती है। बट मान के चलीजिएगा, ले लद्दाख में आप जाइए, आप नेपाल के हायर पार्ट ऑफ द हिमालयज में जाइए, जहाँ पे नींबू ही नहीं मिलता, तो फिर वहाँ पे नींबू तो नहीं मिलेगी ना सर। तो वहाँ पे अलग उस एरिया में जो चीज़ मिलती है, चाहे वो फ्रूट्स मिले, चाहे वो वेजिटेबल मिले, जिसका रिप्रेजेंटेशन उसको हो सके, पहली चीज़ तो इसलिए केवल नींबू से ही नेगेटिविटी जोड़ दिया जाता है, ये चीज़ गलत है। अच्छा, नींबू मिर्च ही क्यों लटकाते हैं? याद कर लीजिएगा, चाहे कोई भी फ्रूट्स हो विच हैज़ द साइट्रिक कैपेसिटी, जिसके अंदर अम्लपन है, जो एसिडिक चीज़ है, सो दैट कैन अट्रैक्ट द नेगेटिविटी। आप वो कोई भी नेगेटिविटी को वो चीज़ करेगा, खींचेगा। इसका एक एग्जाम्पल ना मान के चलीजिएगा, अगर आपके घर में पार्टी हो रही है और आपको पता है कि बहुत सारे नेगेटिव लोग आने वाले हैं, तो आपने एक बास्केट में नींबू रख दिया और वो पार्टी ख़त्म होने के बाद आपने उसको काट के फेंक दिया। अब आप बीमार नहीं पड़ोगे। अब आपके ऊपर जितने भी लोगों का नेगेटिव एनर्जी आया था, वो कहाँ पे आ रहा है, उस नींबू उसे कर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये साइंटिफिक प्रूफ, मतलब एब्सोल्युटली सर मैं तो इसलिए चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखो। पहले तो प्रैक्टिकल करके देखो कि अगर आप अपने बच्चे को कहीं पे लेके जा रहे हैं, बच्चा उसे पढ़ रहा है, बीमार पड़ रहा है, बट एक नींबू को अपने साथ में लेके गए, नींबू की जगह पे बहुत बार मौसमी को भी लेके जा सकते हो, एनीथिंग, जैसे उसको भी लेके जा सकते हो, गलगल को भी लेके जा सकते हो। चलो नींबू लेके चला गया कोई। हाँ, क्योंकि नींबू छोटा होता है और उसको कहीं पे भी लेके जाना आसान होता है, और वो कहीं पे भी मिल जाता है आसानी से। सो द मोर सिंप्लिसिटी इट इज, सो द मोर बेटर इट इज। तो क्या करते हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशन आपके आने से पहले नींबू खींच लेगा। अच्छा, एब्सोल्युटली। तो इसीलिए तो उसको काट के फेंक दीजिएगा, अब आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। उसको जो बाहरी हवा वगैरह लगती है, बाहरी चीज़ जो लगती है, उसको नहीं लगेगी। तो ये तो घर में भी लोग रख सकते हैं। एब्सोल्युटली रख सकते हैं। अब इसलिए अगर कोई आपके घर में कुछ लोग आने वाले हैं, आपको पता है कि उनकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, जैसे आपके घर में आते हैं, आप हमेशा बीमार पड़ते हो, आपके घर में झगड़े होते हैं, आपके घर में फाइट पड़ जाती है,
तब आपको क्या करना है, कहीं पे उस तरीके से नींबू वगैरह रख दो, जैसे गया उसको काट के फेंक दीजिएगा। अब उस पर करके दुष्कर्म कभी भी नहीं होगा। एक बार सो देर इज़ अ डॉक्टर इन देहरादून, तो सी हैड अ मिसकैरेजेस जब उनका 8 महीने का बच्चा था। तो मैंने उनको मंत्र दिया और बोला कि जब कभी भी एक रिलेटिव्स जब आपके घर में आए तो इस नींबू को अपने पास रख लेना। एवरी टाइम व्हेन दैट रिलेटिव्स कम, जब कभी भी वो उनके रिलेटिव्स आते थे तब उस टाइम पे वो हमेशा बीमार पड़ते थे। शी विल बी ऑलवेज डाउन फॉर मिनिमम 2 to 3 days। जब से उन्होंने, जब कभी भी वो रिलेटिव्स आते थे वो अपने जेब में कहीं ना कहीं पे नींबू रखती थी, जाने के बाद काट के फेंक देती थी, एंड उसके बाद वो कभी भी बीमार नहीं पड़ी उस रिलेटिव्स आने से भी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपको ऐसे है कोई भी चीज़ के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं। आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो, पहले करके तो देखो। अगर आपके लाइफ में अगर उस चीज़ से बदलाव हुआ तो आप कर लो, बदलाव नहीं हुआ तो फिर आई मीन ट्राई विद द अदर थिंग्स। सेकेंड चीज़, जहाँ तक उसकी सवाल है, मिर्ची की सवाल है। नेपाल में एक कहानी प्रचलित है फॉर मिर्ची के लिए, इसको बोलते हैं कि मिर्ची रिमूव द विचेस, और इट इज़ बीन एज कनेक्टेड विद द योंगेस्ट विच। तो उनका जो एज ए लिनेस है, उनको भगाया गया था एक शैमन ने, जहाँ पे यूज़ किया गया था मिर्ची को। तो उसके बाद मिर्ची का उपयोग नेपाल में बढ़ गया टू रिमूव दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। अभी हर जगह पे मिर्ची का यूजेस होता है। नॉर्मली रखने के लिए तो यहाँ पे ब्लैक रखते हैं, बट जब आपको नज़र उतारनी होती है तब ब्लैक से नहीं, रेड नज़र नहीं उतरती है तो आपको करनी होती है रेड से। बट इसकी प्रैक्टिकली यूज़ आप करके देख लीजिएगा। रीज़न ये है कि अगर आपने बीमार पड़ रहे हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, अगर आपको इलनेस अगर कोई हो रही है कहीं पे भी, एंड इफ़ यू ट्राई टू डू दिस, अगर आपको हल्कापन लग रहा है, दवाई खाने के बाद भी अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो दवाई के ऊपर भी अगर आपने मिर्ची घुमा के इस मिर्ची को जला दिया और उस दवाई ने काम करना शुरू किया, तो मान लीजिएगा कि आपके दवाई के ऊपर भी या फिर आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी की इफेक्ट तो थी। एक बार हुआ तो थिंक एज अ कोइंसिडेंट, 2 बार हुआ थिंक एज अ कोइंसिडेंट, अभी कितने बार कोइंसिडेंट होगा। अच्छा, पहले मम्मी क्या करती थी कि ऐसे मिर्चा घुमा के हाँ, और आग में डाल देती थी। राइट। तो अगर उससे ज़्यादा लोग खांसते थे तो उनको लगता था नज़र ज़्यादा लगी है। ये सही था या नहीं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर नज़र लगी हुई है तो उसमें ज़्यादा खांसी नहीं आएगी, उतना ज़्यादा धुआं भी नहीं आएगा, उसमें जो जितना खार भी नहीं आएगी। अगर आपको नज़र नहीं लगी है तभी वहाँ पे जो उसकी स्मेल होगी, सो दैट विल बी द ओरिजिनल स्मेल। जितना ज़्यादा नज़र लगेगा उसके स्मेल उतना ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब ये मिथ्या नहीं, ये सही है। सही है, सही, एब्सोल्युटली वो सही है। अच्छा, और हम इस प्रोसेस को प्रॉपरली कैसे करना है उस प्रोसेस को भी सिखाते हैं। मतलब ये आपके कोर्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कुछ सवाल सर मेरे ऐसे भी हैं कुछ रेमेडीज़ के लिए। हाँ जी। जो लिख के मुझे दिया गया था कि कुछ ऐसे रेमेडीज़ आप बता दें। ठीक है गुरुजी, आज स्ट्रेसफुल जीवन में शांति पाने के लिए कोई तांत्रिक या आध्यात्मिक उपाय बताएं जो आम इंसान भी कर सके। सबसे पहली चीज़ तो रेगुलरली व्हाट यू नीड टू डू, आपके ऊपर कोई भी नज़र है, नज़र दोष वगैरह है, कोई भी चीज़ है, चाहे मिर्ची से चाहे लेमन से, उसको उतार के फेंको। सेकेंड चीज़ है, एक बार आपने निकाल के फेंक दिया, हो सकता है कि कितना भी बड़ा चीज़ हो, चाहे भूत हो, प्रेत हो, पिचास हो, कितना भी ब्लैक मैजिक भी हो, मे बी हो सकता है कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए वो शांत हो जाएगा। नाउ उसके बाद यू फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। तो इसको आपको बस आंखें बंद करना है, आपके माइंड को यहाँ पे लेके आना है और आते हुए सांसों को देखना है, जाते हुए सांसों को देख लेना है। हो सकता है स्टार्ट विद 2 मिनट, आप दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे भी आराम से कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली योर माइंड विल स्टार्ट बिकम कामर। यहाँ पे हमने 2 चीज़ किया। एक चीज़ क्या किया, अगर आपको कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक भी है, कोई भी है, चाहे भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिचास बाधा, कोई भी प्रकार की बाधा हो, हमने कुछ टाइम के लिए
उसको रिमूव कर लिया। जब हमने उस चीज़ को रिमूव कर लिया, वो हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर, आत्मा के अंदर नहीं है उस टाइम पे। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम वी आर फोकसिंग ऑन आवर ग्रोथ, ऑन दिस मेडिटेशन, जहाँ पे आपका माइंड शांत होगा। ये आंख बंद करके करना है? हाँ जी, आंख बंद करके, अभी हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी राइट आंख बंद किया, जाते हुए सांसों को देखे, आते हुए सांसों को देखा कि वो सांस कहाँ तक जा रही है। आपको कुछ भी जजमेंट करने की ज़रूरत नहीं, ओनली फोकस ऑन योर ब्रेथ, कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग। राइट से हो रहे तो राइट को देखे, लेफ्ट से हो रहे तो लेफ्ट को देखे, दोनों से हो रहे दोनों को, जस्ट लाइक ए गेट कीपर, है गेट कीपर की तरह। अगर इसको धीरे धीरे एवरीडे फॉर अ फ्यू डेज करोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी अंदर की ऊर्जा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगी। इट कैन बी डन बाय एनीवन। आपका ब्रेन बढ़ेगी, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, और आपके अंदर जो प्राण शक्ति हो, प्राण शक्ति बढ़ने लग जाएगी। और जैसे ही आपके अंदर का प्राण शक्ति बढ़ेगा, अभी भूत प्रेत पिशाच चाह कर भी अब आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या तंत्र के किसी उपाय से व्यक्ति अपना डर, डिप्रेशन या एंग्जाइटी आपने कर दिया? गुरुजी, घर के नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए कोई तंत्र से जुड़ी विधि या उपाय हो तो बताएं। सबसे आसान विधि, अभी आपका श्रावण चल रहा है, अमोघ शिव कवच करके एक है, उस अमोघ शिव कवच का 21 बार या फिर 11 बार, नहीं तो 5 बार ये आप पाठ करते हुए, आपको अच्छी चाहिए 4 चीज़ चाहिए, चावल, हल्दी, उड़द की दाल साबुत, और आपको चाहिए भस्मा। इन सब चीज़ को मिक्स कर देना है, सामने रख लेना है, और शिव जी के अमोघ शिव कवच का पाठ करना है। हो सके तो 21 बार मिनिमम, नहीं तो 11 बार, नहीं तो 5 बार ही कर लो। उसके ऊपर फूंक मारना है। अच्छा, पाठ करके फूंक मारना है? फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद आपके घर के ऊपर उसको उससे करना, फेंकना है हर कोने में। फेंकना कहाँ से? ऊपर से नीचे की तरफ, सो दैट कि ऊपर से घर के राइट ओके जो कोने से आप कोई भी शक्ति अगर वहीं पे छिपी रही है, तो आप उसको वहाँ से निकालते हुए कहाँ से बाहर फेंक रहे हो? आपके घर के जो मेन गेट है, गेट से बाहर फेंक रहे हो, तो गेट विल बी द लास्ट थिंग। अच्छा, गेट पे लास्ट में फेंकना है? लास्ट है, तो ऊपर से रिमूव करते 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 आपको कहाँ तक आना है? गेट तक आना है। जैसे ये ऐसे फिर जाना है। यहाँ पे रूम्स हो गए, मान के चल लीजिए यहाँ पे 4-5 रूम हो गए और बाहर गेट है, तो हमें क्या चीज़ करना है? सबसे दूर वाले रूम से फेंकते लास्ट में यहाँ आके यहाँ से बाहर निकालेंगे इसको। ऐसे ही अगर आपने 4-5 दिन भी करना स्टार्ट कर लिया, अभी कोई भी बाबाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये बाबा भी आगे करते हैं? एब्सोल्युटली, उनको करना यही है सर। तो आपका कोर्स कोई लेके बाबा बन सकता है, दुकान चालू कर सकता है अपना? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। बहुत सारे ऑलरेडी बाबा बन चुके हैं हमारे स्टूडेंट, दे आर अ गुड हीलर, जेन्युइन हीलर। अच्छा, ग्रेट, शानदार सर। गुरुजी, क्या तंत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति की आत्मा या पिछले जन्म का असर समझा जा सकता है और उससे मुक्ति का कोई उपाय? एब्सोल्युटली किया जा सकता है, बट हमें ना समझना 2 चीज़ है कि एवरी सेकेंड योर माइंड टेक 2.5 मिलियन इन्फॉर्मेशन। हर सेकेंड आपका दिमाग 25 लाख इन्फॉर्मेशन को लेता है। तो एक दिन में कितना लिया? 25 लाख इंटू 86400। अरे बाप रे! एक दिन में। एक साल में कितना लिया? इंटू 365। और आप जितने साल के हो तो उसे मल्टीप्लाई कर लो, तो उतना आपके अंदर इस जीवन की डाटा है। प्लस आपके बाप का, आपका मम का, योर डैड मॉम से लेके आपकी जो फोर फादर से लेके जितने भी चीज़ आपके डीएनए के माध्यम से जो डाटा है वो तो है ही है। क्या आप कोई भी चीज़ को, उस डाटा को पार करते हुए पास्ट लाइफ की डाटा तक पहुंचने वाले लोग कितने होंगे? पहली चीज़ तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफाइड, वी हैव टू बी वेरी साइंटिफिक। बट बहुत सारे लोगों को क्या चीज़ लगता है कि पास्ट लाइफ की जो स्मृतियाँ आती हैं, जब एक बच्चा इस वर्ल्ड में आता है वो 2 चीज़ को साथ में लेके आता है। एक को बोला जाता है पुण्य पुरुष, एक होता है पाप पुरुष। पुण्य पुरुष होता है आपके लीवर के पास में,
पाप पुरुष होता है आपके हृदय से थोड़ा सा नीचे, और बड़े बड़े यज्ञ करने से पहले, बड़े बड़े हवन करने से पहले, बड़े बड़े जो एज अ साधना करने से पहले उस पाप पुरुष को हटाने का काम किया जाता है। जब तक आप उस पाप पुरुष को शांत नहीं करोगे, वो क्या कर देगा कि आपका यज्ञ की तप को, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो एनर्जी है, वो पाप पुरुष उसको खा लेगा। जब एक बच्चा आता है, पाप पुरुष और पुण्य पुरुष दोनों इक्वल होते हैं, तो उनके सारे के सारे स्मृतियों को कंप्लीटली रिमूव किया जाता है। जैसे इस वर्ल्ड में आते हैं, आपके संस्कार आपको कैसे मिलते हैं, आपके बैकग्राउंड कैसे मिलते हैं, आप जो चीज़ देखते हो, फील करते हो, एक्सपीरियंसेस करते हो। पाप को ज़्यादा देख लिया तो आपका पाप पुरुष बढ़ेगा, पुण्य को ज़्यादा देख लिया, पुण्यजन्य चीज़ आपने किया, आपका पुण्य पुरुष की स्मृति बढ़ेगी। अच्छा, तो अगर आपने काम तो बहुत ज़्यादा पुण्य का किया, बट आप टीवी देखते हो, उस प्रकार के मूवीज़ देखते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाप हो रही है, तो आपकी स्मृति किसकी बढ़ रही है? पाप पुरुष की स्मृति बढ़ रही है। याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्मृति कैसे बढ़ रही है? अगर वही क्रियाकलाप को देख रहे हो, सुन रहे हो, फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उसकी उसी प्रकार की स्मृति बढ़ रही है। तो बोलने के लिए तो हम बोलते हैं कि 10 घंटे उसके लिए बिताएं, पूजा के लिए बिताएं, और हम जाके देखते हैं कि एनिमल वाली मूवी, राइट है, कि उस प्रकार के जहाँ पे पाप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पुण्य को ऑटोमेटिकली एक मूवी ने अपने 10 घंटे की चीज़ को 3 घंटे में उसने बैलेंस कर लिया। हाँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप चीज़ों को रिमूव करने के लिए भी आपकी हैबिट को बदलना पड़ेगा, आपके विचारों को भी बदलना पड़ेगा, और आप क्या चीज़ को देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हो, क्या चीज़ को अंदर लेके आ रहे हो। अगर वो सत्य, अगर वो पुण्यजन्य चीज़ है, तो आपकी सत्कर्म बढ़ेगी, आपके पुण्य पुरुष बढ़ेगा, तो आपका लॉक विल बी दैट वे। बट अगर आपने सुबह से लेके शाम तक ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हो, राइट, जहाँ पे लोगों ने रेप किया, हत्या कर लिया, झगड़े हो गए, फाइट हो गया, उसने इस प्रकार दुष्कर्म किया, आपके फीड में भी अगर ऐसे ही आ रहा है, तो आपके पाप पुरुष बढ़ेगी। एक उस चीज़ को हमें कंसीडर करते हुए आगे की प्रोसेस होगी, क्योंकि आगे की प्रोसेस हो सकता है कि मैंने आपको हील तो कर लिया, बट आपका पाप पुरुष एवरीडे बढ़ रहा है, तो वो हीलिंग हमेशा के लिए नहीं होगी। नहीं होगा वो, क्योंकि आप फीड तो वही कर रहे, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें वही जा रही हैं, वैसे ही आपके विचार और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसको बोलते हैं पाप पुरुष और पुण्य पुरुष, जो हम लेके आते हैं। इसलिए देख लीजिएगा, जिसके पुण्य पुरुष स्ट्रांग होता है, उसका कलेजा बहुत स्ट्रांग होता है। लिवर इज द ओनली वन ऑर्गन्स इन योर फिजिकल बॉडी वो कैन रीजनरेट बाय इटसेल्फ। तो इसीलिए भैरव और माता काली को कलेजी की हवन किया जाता है। अरे बाप रे। ठीक है ना सर, क्लियर है ना? आपकी बुक सर मेरे हाथ में है, हाँ। वेल्स ऑफ फायर, थोड़ा इसके बारे में बता दें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था, चैप्टर बाय चैप्टर लिखा हुआ है। तो ये बुक आपको क्यों लिखना पड़ा? इस बुक लिखने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है सर। मेरे गुरु जब जिंदा थे तो उन्होंने बोला कि बेटा अब इस किताब को लिख, तो उन्होंने आदेश दिया। मैंने लिखना शुरू किया, बट लिखता गया, कोड़ता गया, लिखता गया, मिटता गया, लिखता गया, मिटता गया, लिखता गया, मिटता गया। मैं हर चीज़ को लिख रहा था, मिट रहा था। 6 महीने हो गए, मैंने एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया। 6 महीने हो गए, मैंने एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ। और मैं फिर गुरु के सामने गया और बोला, गुरु देखो, मैं लाइफ में मैं नेपाल का एज अ राइटिंग में ठपर हो चुका हूँ, एज अ पोइट में मैं एज अ नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ। ओके। तो उस टाइम पे बट यही कि एक किताब जिस दिन से आपने बोला, मैं एक भी चीज़ को नहीं लिख पाया। तो गुरु ने बोला, कुछ सोचा और बोला, क्या तुमने अपनी नज़र उतार लिया? आई वॉज वेरी शॉक्ड। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा शौक से बड़ा नहीं था, एक बहुत बड़ा सा बम से एज कम नहीं था। मैं सोचता था कि एवरीडे मैं माता काली को बुला रहा था, गुरुओं की शक्ति को आवाहन कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। मैं तंत्र की प्रैक्टिस भी कर रहा था, शमशान में भी मैं जाके साधना कर रहा था। फिर भी ये होते हुए भी गुरुजी ने बोला कि क्या तुमने नज़र को उतार लिया? तो दैट वाज अ बिग बॉम्ब फॉर मी। तो मेरे लिए, अपने लिए भी वो शॉकिंग था। फिर भी गुरु का आदेश था, तो सोने से पहले मैंने अपने उस क्रिया को किया जहाँ पे मैंने नज़र को उतारा, उल्टा किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद सपने में मैंने देखा मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं,
मैं देखता हूँ कि जब मैं 14-15 साल का था और जहाँ पे मैंने नेशनल चैम्पियन जब मैं हुआ था कंपटीशन में, जहाँ पे बहुत सारे पत्र पत्रिका में मेरा पोम्स वगैरह छपती थी, बहुत सारे बुक्स में मेरे बारे में छपता था। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम मेरे अपने रिलेटिव्स ने मेरे पिक्चर से लेके, मेरे आर्टिकल से लेके बहुत ज़्यादा उन्होंने शमशान में गाड़ देने से लेके बहुत बहुत कुछ क्रिया उस टाइम पे किया था, और मुझे वो चीज़ कहीं पे भी याद भी नहीं थी और मुझे उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं था। मैंने एक एक इंसिडेंट वो देखा जहाँ पे मेरे जो जेलेसी थी, जो नेगेटिविटी थी मेरे ऊपर क्रिएट किया गया था, और वो चीज़ मेरे लाइफ में 10-15 साल से आराम से चल रही थी। जैसे ही गुरु ने वो बोलने के बाद, जैसे ही मैंने उस चीज़ को उतारने के बाद आई वाज सो शॉक टू सी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट डे से फिर मैंने लिखना शुरू किया। लगभग 2-2.5 साल के बाद मैंने ये बुक लिखा, और इस बुक में सबसे इम्पोर्टेंट से बहुत सारे मीथ, एक किताब पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे मीथ टूटेंगे। मीथ किससे रिलेटेड? शमशान साधना से रिलेटेड मीथ, आपके भूत साधना से रिलेटेड, प्रेत साधना से ऊपर, आपको यक्षिणी साधना से ऊपर, योगिनी साधना के ऊपर, आपके चक्र से ऊपर, और स्पेशली आपकी काली साधना के ऊपर। अगर आपको शक्ति प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है, तो रियलिटी में होता क्या है? क्या अगर कोई मान के चले कि मेरे बैग में 5 करोड़ है, तो क्या मैं सब लोगों को बोलते चलूँगा कि मेरे बैग में 5 करोड़ है? नहीं। बट अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 5 करोड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। जिसके पास होगा कभी नहीं बोलेगा कि मेरे पास है। जिसके पास नहीं होगी वो बोलेंगे बड़ी बड़ी गफ़े देंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे। जिस पेड़ में फल लगा है वो हमेशा आपको झुका हुआ ही पाओगे। एस्ट्रोथ, और ये इसमें पावर ऑफ वाइब्रेशन लिखा है आपने। बहुत बहुत चीज़ें हैं। पावर ऑफ वाइब्रेशन है, काली मंत्रास फॉर डिफरेंट पर्पस। तो यानी कि आपने सारा अलग अलग पर्पस भी बताया है कि काली मंत्रा का डिफरेंट पर्पस और क्या क्या हो सकता है। फिर इसमें आपने साउंड हीलिंग के बारे में बात किया है। आपने बहुत सारी चीज़ें, जो 64 योगिनीज हैं उनके पावर्स के बारे में आपने बताया है, ठीक है। और तो आपने काली बियॉन्ड फ्रॉम एंड कॉन्सेप्ट, ये बताइए काली बियॉन्ड फॉर्म एंड कॉन्सेप्ट्स क्या है? कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर किया है इसमें। ओके, तो इसमें रेमेडीज भी हैं, इसमें डिस्कशंस भी हैं, इसमें सॉल्यूशन भी हैं। एब्सोल्युटली। सो दिस इज कंप्लीट बुक फॉर कि अगर कोई इसको पढ़ता है, क्या इसका ऑडियो बुक भी आप लॉन्च करने वाले फ्यूचर में? ऑडियो बुक भी वी आर प्लानिंग। अभी तक अभी हमारा आज या कल तक हमारे इसमें आ जाएगी। अमेजन में लिस्टेड हो चुका है, बट इट विल बी अवेलेबल इन अमेजन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। तो आज से अभी विथिन फ्यू डेज वी विल पोस्ट ऑडिबल फॉर दिस बुक। ओके, और इंग्लिश भी बहुत इजी इंग्लिश है, जो कि मुझे लगता है हर कोई बहुत आसानी से पढ़ सकता है। एब्सोल्युटली, ठीक है, बहुत टफ इंग्लिश नहीं है। तो ये बहुत और अच्छा है। आपने जो इंडेक्सिंग किया स्टार्टिंग में ना, जो चैप्टर वाइज किया आपने, चैप्टर 9 में भूत सिद्धि लिखा हुआ है, ठीक है। आपने चैप्टर 11 में 50 सिद्धि लिखा हुआ है। सिद्धियों का इंडेक्सिंग आपने दिया है कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा। अच्छा, प्रेत सिद्धि, भूत सिद्धि, प्रेत सिद्धि, सारी सिद्धियां हैं। क्या बात है, शानदार। शमशान साधना, ग्रेट। तो मुझे लगता है कि हर किसी को ये पढ़ने से ये होगा कि आपने सही कहा है कि अभी मैंने आपको एक नंबर दिया था, तो वो भाई साहब परेशान क्यों थे? वो बीमार हो रहे हैं, उनका बच्चा बीमार हो रहा है, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, रिपोर्ट चेक करा, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकल रहा है। अब उनको ये लग रहा है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ किया है, या परिवार पे कुछ किया है, या सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि सबसे पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए कुछ है या नहीं है। तो फिर मैंने आपका जिक्र किया कि आप बात करिए, गुरुजी को जो रेमेडीज़ बताएंगे, कुछ तरीका बताएंगे, पहले आप चेक करो कुछ है भी या नहीं है। है तो उपाय करवाओ, जो रेलेवेंट उपाय हैं वो सारा कुछ कराओ। लेकिन अगर नहीं है
तो उपाय करने का या जाने का, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड में इतना वेट दे के रखे हो एब्सोल्युटली, कि वैसे चीजें फिर हो रही हैं। एंड दैट इज द सेम थिंग सर। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं ब्लैक हाँ। मैजिक रिमूव करने के लिए, और 70% को हम बोल देते हैं कि आपका ब्लैक मैजिक करने से भी नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ ही नहीं है, हम्म। आपका साइकोलॉजिकल है। तो उसके ऊपर ना फिर हमें क्या चीज़ आएगा कि बैकफायर आएगी, क्योंकि आपका रियल में शक्ति से रिलेटेड होता तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या उपाय देते हैं आप? सर ऐसे लोगों को ना एक साधना देते हैं। साधना करते हुए भी अगर आपको फील होगी कि अगर कोई शक्तियाँ हैं तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगी, नहीं है तो फर्स्ट वी टेल देम टू फर्स्ट गो टू द डॉक्टर, फर्स्ट गो टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाओ, पहले दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, सब कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में आ जाना। बिकॉज हियर वी आर नॉट रिप्लेसिंग एनी डॉक्टर, हम किसी डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर है इसलिए बहुत सारे लोगों की जान बच रही है, डॉक्टर है इसलिए राइट, इवन बड़े बड़े बाबाओं को भी जान बची हुई है। सही बात डॉक्टर है ना, तो तभी चाहे सदगुरु हो, चाहे बाबा कोई भी रामदेव हो, हाँ। या कोई भी हो, उनकी जान बची हुई है। एंड सिंस इस चीज़ों को काम करने के लिए समय लगता है, टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज किया और कल से आपके लाइफ में कंप्लीटली वो चीज़ हो गया, चमत्कार हो गया। याद कर लीजिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज, माता ने उनको कह दिया तलवार दे दिया, तलवार की सिद्धि दे दी, पर लड़ना तो उनको खुद पड़ा ना, कि माता आके तो नहीं लड़ी ना उनके लिए। तो ही हैव टू डू द कर्म, कर्म भी आपके उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। चाहे जितने भी योगी हैं, क्या उनको कभी आपने बस आंखें बंद करते हुए बैठे हुए देखा है, फिर उनको कर्म करते हुए आपने देखा है? तो यू हैव टू डू द कर्म। केवल बोलने से कि केवल हटाने से अगर आपके कर्म अलग हैं तो नहीं हो सकती है। यही तो सबसे बड़ा मीथ है यहाँ पे, कि ये बाबा जी आ जाएगा, कोई चीज़ को भूत को बंद कर देगा, कोई एज दूध निकाल देगा, कहीं से एज पानी के ऊपर आग जला देगा, कहीं पे हड्डी को उड़ा देगा, लेमन को उड़ा देगा, अंडे को उड़ा देगा, और हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये तो ट्रिक है, ये तो मैजिक है ना। एब्सोल्युटली ट्रिक है। दीज आर मैजिक्स। और कुछ बाबा ऐसे भी हैं जिसको सिद्धि केवल अपने आश्रम में ही वो दिखा सकते हैं, आश्रम से बाहर नहीं दिखा सकते। और सिद्धि दिखाने के लिए भी उनको क्या चाहिए, स्पेशल पैड ही चाहिए, है ना। तो केवल वो पैड के अलावा अगर वही चीज़ बाहर भी दिखा देते तो बहुत अच्छी बात होती। कई सिद्धि के चक्कर में जा भी चुके हैं, जा भी चुके आजकल देखता होगी हाँ। कि मतलब हंसना इस पे इसलिए चाहिए क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए। अभी देखो, कल मैं एक वेब सीरीज देख रहा था जो दिल्ली में कांड हुआ था, जो 11 लोगों ने तंत्र के चक्कर में सुसाइड किया था। सोचो क्या स्टेट रहा होगा जब उन्होंने ये सोचा कि चलो हमें मर जाना ठीक है। सर उससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है जब आपने आपको आत्मदाह आपने कर दिया। सर याद कर लीजिएगा, जब सती देवी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाके जब उनने अपनी आत्मा को त्याग किया था, देह को त्याग किया था, शी टुक 52 लाइफ बिफोर बिकमिंग अ पार्वती। उनको भी 52 लाइफ लगा पार्वती बनते बनते। एंड थिंक अबाउट अस, सोचिए उन्होंने कितनी सफरिंग किया होगा। और 52 लाइफ शिवा वाज वेटिंग, शिवा वाज ऑन हिज समाधि। फिर जब वो भी 52 लाइफ के बाद भी देवताओं ने कामदेव को बुलाया, एंड देन नारद जी ने हिमालय पर्वत की जो जब बेटी है उनको जाके बोला कि आपको शिव जी की ध्यान करनी है, पूजा पाठ करनी है। वो करते हुए भी जब कामदेव ने जाके वो बाण नहीं मारा तब तक शिव जी नहीं उठे। फॉर अ नॉर्मल सोल इट विल बी मोर डेंजरस। और इसको अगर कोई आत्मदाह करता है, वो मरने के बाद भी उसकी आत्मा कहीं ना कहीं पे तो घूमेगी ना, भटक रही है ना। और जैसे ही वो आत्मा भटकेगी वो और ज़्यादा लोगों को मरने के लिए जो उसने किया है सेम ही चीज़ मैसेज देगा। और उनमें से एक भी आत्मा ने और किसी को पकड़ लिया, वो भी क्या करेगा, लाइफ में छोड़ दो सब कुछ, अभी आत्मदाह करो और द बेस्ट वे। अच्छा, कितने दिन आत्मा रहती सर मरने के बाद घर में?
सर घर में तो इट इज सेड दैट कि अराउंड 13 डेज के आसपास बोला गया है गरुड़ पुराण। बट आपकी कौन सी प्रेत योनि में रहते हो, आप कौन से भूत योनि में, प्रेत योनि में, पिचास योनि में, आपका योनि बदलता जाता है। और आप घूमते कहाँ हो, घूमते तो आसपास ही घूमते हो। योनि तो आपका अलग हो सकता है, आपकी फॉर्म अलग हो सकती है, आपकी एनर्जी अलग हो सकती है। बट आपको इतनी जल्दी कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया है, तो इतनी जल्दी वहाँ से आपको मुक्ति तो नहीं मिलने वाली है। मुक्ति मिलने के लिए भी यू हैव टू टेक अ डिफरेंट लाइफ, और लाइफ में आके आपको जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे, और केवल आपने मृत्यु कर लिया था तो ठीक था ना। जितने भी लोगों ने उसको सुना, उन लोगों के अंदर जो उनके मन मस्तिष्क में जो चीज़ चला गया, वो उसको रिटर्न करने के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको कितनी लाइफ लगेगी। लेकिन लोग आई डोंट नो इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो जाते हैं कि मतलब पूरी फैमिली एक साथ सुसाइड कर लेना, और किसी बाबा के चक्कर में, तंत्र के चक्कर में। आई डोंट नो, पढ़े लिखे लोग, क्या कोई एक भी ऐसा पर्सन नहीं था जो सामने आके बोले नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, गलत है, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? या उनको पता ही नहीं था कि मैं जिंदा नहीं रहूँगा। आपने वेब सीरीज देखी थी? एक बार आप देखिए वेब सीरीज जाके। मैंने सुना है घटना के बारे में, दिल्ली वाला जो ये हुआ था। तो बहुत दर्दनाक, बहुत। पर मुझे एक चीज़ बताइएगा, हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी योगीज थे, जितने भी तपस्वी थे, दे आर ऑलवेज द मल्टी मिलियनियर। उनके पास अथाह पैसा था, अथाह शक्ति थी। राजा भी उनके पास युद्ध लड़ने के लिए, फंडिंग के लिए जाते थे कि हाँ जी हमें फंड करो। जब देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, वो जाके कहाँ पे छुपे थे? ऋषि कात्यायन के आश्रम पे छुपे हुए थे। एक ऋषि हो जो देवताओं को भी सुरक्षा दे सकता है दानवों से, तो हमारे ऋषि मुनि कितने पावरफुल थे। अब याद कर लीजिएगा, अगर किसी के पास सचमुच में उस प्रकार की शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, क्या वो किसी को मरने के लिए कोशिश करेगा, प्रेरित करेगा? नहीं करेगा। अगर कोई आपको उस प्रकार के तनाव दे रहा है तो समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है ना। आप इतने पढ़े लिखे लोग हो, इतना चीज़ को, मोबाइल आपके हाथ में, पूरे की पूरी दुनिया आपके एज हाथों में है, फिर भी आप उसके चक्कर में अपने जीवन को उससे कर ख़त्म कर रहे हो। पहले हमें कौन एडवाइस दे रहा है तो उसकी जीवन कैसी है, कि वो क्या बोल रहा है ऐसा नहीं, कि उसकी जीवन कैसी है, उसकी जो वो चीज़ बोल रहा है क्या उसका जीवन कि उससे मैच करता है, नहीं करता है, उसके जीवन लीला उस चीज़ से। सो वट एवर ही इज टीचिंग इज दैट सिंक्रोनाइज विथ हिज एक्शन और नॉट। उसके एक्शन के साथ अगर वो सिंक्रोनाइज कर रहा है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ बंदे के अंदर कुछ तो है। और एक चीज़ अलग बोल रहा है बट उसकी जीवन तरीका अलग है, तो इसका मतलब कि सो दैट इज़ ओनली सो व्हाट दे आर सेइंग। तो बोलने के लिए तो सर अच्छे दिन भी आएंगे, गरीबी भी हटेगा, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल लिया जाता है ना सर। चलिए सर, शानदार, बहुत अच्छा लग रहा। आई थिंक 1 घंटे के ऊपर का पॉडकास्ट हो गया होगा। बहुत सारे इंसाइट्स मिले और बहुत सारे मिथ्यास जो थे वो ब्रेक हुए। सो नाउ टाइम टू, जिस सदी में हम लोग हैं, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इसमें भी, अदरवाइज हम कूप मंडूप रह जाएंगे। शहरों में तो लोग बाहर आ चुके हैं, बट जब आप गांव में जाते हैं, टियर 2 टियर 3 में जाते हैं, तो बहुत बड़े मात्रा में आज भी हैं। मेरे पिताजी बीमार थे तो शिव चर्चा चल रहा था, तो गुरुजी ने बोला कि इनका दवा बंद करवा दो, मैं इनको ठीक कर दूंगा। दवा बंद करा दो? हाँ, ठीक करा। तो मम्मी माताजी ने बोला मुझे, मैंने कहा ठीक है बंद कर देता हूँ, बस एक छोटा सा एग्रीमेंट है, बॉन्ड है, हाँ, मैं मैटर प्रिंट करवा के लाता हूँ, हाँ, एक सिग्नेचर गुरुजी कर लें, एक पापा कर दें, हाँ, कि भाई हम आपके हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दवा भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो भक्ति जैसे आप कर रहे हो, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर। हाँ, मैंने कहा क्या वो रेडी है इसके लिए?
तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी कि आपको पता है पापा क्या हुआ? पापा के लीवर में प्रॉब्लम था, क्रिएटिनिन 9.0 था। हाँ, डॉक्टर उनको डायलिसिस के लिए बोल रहे हैं। उन भाई साहब को कुछ नहीं पता कि इनको क्या है, और वो कह रहे हैं शिव चर्चा करो सब ठीक हो जाएगा। अरे भगवान का वो खुद सेवक थे, हनुमान जी की पूजा करते थे। तो समटाइम अगर बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा सर। जब रामायण युद्ध हो रही थी, मेघनाथ का नाग पास हमारे लक्ष्मण जी को लग गया था और मृत्यु के सैया पे रो रहे थे। राम की सेना में ऐसे ऐसे धुरंधर तांत्रिक थे जिसने ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तियों को जिसने सिद्ध करके रखा था। चाहे हनुमान जी हो, चाहे स्वयं विष्णु जी का अवतार राम हो, या फिर वहाँ पे जितने भी शक्तिशाली योद्धा थे उनके पास बड़ी बड़ी सिद्धियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी। फिर भी राम के वैद्य ने क्या बोला कि कल सुबह के सूर्योदय होने से पहले तक, जब तक अमृत की जो बूटी है, जब तक वो नहीं आएगी मैं लक्ष्मण को नहीं बचा सकता। हनुमान जी गए और वहाँ पे उन्होंने संजीवनी बूटी को लेके आए, उस पहाड़ को उठा के लेके आए, तब लक्ष्मण जी का जान बचा। इतने बड़े बड़े तांत्रिक होते हुए भी, जिसने बहुत सारे सिद्धियों को जिसने सिद्ध करते हुए भी बोला कि ओनली द मेडिसिन कैन हेल्प वहाँ पे। तो इससे हमें क्या चीज़ सीखना चाहिए? हाँ भाई, ये तो था ना कि वहाँ तो बहुत सारे ऋषि मुनि साथ में थे। प्रभु राम जी खुद थे। ठीक है, वो तो बस एक हाथ फेर देते चीज़ें ठीक हो जाती, लेकिन वो लीला में थे, वो एक मनुष्य लीला में थे। हाँ। और बिल्कुल सही गए, उस वक्त भी वो किसी को बुला के कि हाँ चीज़ों करो, क्योंकि परम ईश्वर ज्ञानी वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मेडिसिन के लिए उन्होंने बोला और हनुमान जी गए, लेके आए, तब जाके उनकी जान बची। तो यानी कि सही आप कह रहे हैं कि हमें कभी कभी अपने साहस, इतिहास, उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता ना, एब्सोल्युटली। उससे बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं हो सकता। नहीं। सो यानी कि जहाँ दवा की ज़रूरत है, जहाँ मेडिकल साइंस है, यानी सब कुछ कराओ आप, बट दवा बंद करके कुछ मत करो। नहीं करो, दवा को साथ में करके करो आप, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो बस यूं ही अदरवाइज बहुत जाने जा रही हैं, जाती रहेंगी, बट आपको अलर्ट रहना है। और यही डॉक्टर दीपक सुवेदी सर का कहना है, मिशन है, इनके क्लासेस हैं, इनके बुक्स हैं। ये बस यही आपको बताना चाहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, डिसीजन आप लें, रेमेडीज़ के बाद लें। कुछ ऐसे हिंट, इंट्यूशंस होते हैं जो आप करके खुद समझ सकते हैं कि चीज़ें हैं या नहीं है। एक बात इस पूरे पॉडकास्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्यों ये सारी चीज़ें उन्हीं को अट्रैक्ट होती हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव हों या परेशान हों। कभी एक हैप्पी पर्सन को या जो अपने जीवन से बहुत प्रसन्न है, उसके पास चीज़ें क्यों नहीं आती, या कोई क्यों नहीं कर देता है। सो बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और चेतन मन, ये सब काम करता है, और प्लेसिबो है, और कभी कभी इल्यूज़न बन जाता है हमारा। हम किसी दुनिया में, अपरिचित मूवी आपने देखा होगा तो एक अलग वो दुनिया है। तो बाकी कमेंट करना, अगर अच्छा लगेगा तो हम पार्ट 2 भी करेंगे, और मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, और आप ऐसे ही लोगों को जागरूक करते रहें। आप, मुझे लगता है भारत के पहले, नेपाल भारत के पहले ऐसे योगी हैं जो आप प्रैक्टिकल में बोल रहे हैं कि नहीं, अदरवाइज डराने वाले लोग तो बहुत हैं। हाँ, ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, really और मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। जय श्री राम। जय श्री राम।